नमस्कार बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के पहले 4 पार्ट्स करे थे। आज हम उसी फर्स्ट क्वेश्चन के अगला 5वां पार्ट करेंगे। क्वेश्चन था आपका कि किसी भी बहुपद द्विघाती बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कीजिए। तो उसका अगला पार्ट है t² - 15। अब ध्यान से देखिए, द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 की है, तो ये द्विघाती बहुपद हुआ। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ये जनरल फॉर्म से, x², यहाँ t², a क्या हुआ, t² के आगे क्या लगा हुआ 1, तो a हो गया हमारा 1, b x वाला पार्ट है ही नहीं इसमें, तो b क्या हो गया 0, और अचर पद हो गया -15, तो c क्या हो गया हमारा -15। a b c तीनों आ गए। अब क्योंकि ये हमारा जो द्विघाती बहुपद है t² - 15 है, तो हम लोग t का स्क्वायर और 15 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? वर्गमूल 15 का स्क्वायर, 15 को वर्गमूल लिख लेंगे, वर्गमूल 15 का स्क्वायर। तुम सबको पता है कि वर्गमूल 2 गुना वर्गमूल 2 होता है 2, इसी का वर्गमूल 15 गुना वर्गमूल 15 होगा 15, तो हमने 15 को लिख लिया वर्गमूल 15 का स्क्वायर। अब ये बन गई हमारा आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो सरसमीकाएँ करवाई थी आपको 8वीं 9वीं में, a² - b²। देखिए इसकी शक्ल a² - b² से मिल रही है, और a² - b² सरसमीका आपने 8वीं में भी की थी और 9वीं में भी की थी। a² - b² सरसमीका का क्या आंसर था? a - b इंटू a + b। सॉरी, मैंने यहाँ पर माइनस लिख दिया, a - b इंटू a + b। तो a² - b², a की जगह t आ गया, b की जगह वर्गमूल 15 आ गया, तो ये बन गया t - वर्गमूल 15, t + वर्गमूल 15। अब शून्यक निकालने के लिए हम इन दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर पुट कर देंगे, = 0। अब t - वर्गमूल 15 = 0 और t + वर्गमूल 15 = 0। ठीक है। अब देखिए, तो इस समीकरण को सॉल्व करने से ये आ गया t = वर्गमूल 15, और इस समीकरण को सॉल्व करने से प्लस वर्गमूल 15 उधर चला गया, बन गया माइनस वर्गमूल 15, तो ये आ गया t - वर्गमूल 15। ये दो शून्यक आ गए, एक वर्गमूल 15 और एक माइनस वर्गमूल 15। अब हम इन शून्यक और इस गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। हाँ जी, संबंध फार्मूला क्या था? शून्यकों का योग बराबर -b/a। शून्यक आए ये दोनों, इन दोनों का योग ले लिया और इधर ले लिया माइनस की जगह माइनस, b की जगह ये 0 और a की जगह ये 1 -0/1 क्या हो गया 0, और प्लस वर्गमूल 15 और माइनस वर्गमूल 15 का योग क्या हो गया 0 = 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो हमारा संबंध स्थापित हो गया। अब इसी प्रकार शून्यकों की गुणा क्या है? c/a। शून्यकों की गुणा की, दोनों शून्यकों को गुणा किया, वर्गमूल 15 गुना माइनस वर्गमूल 15, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 गुणा होकर 15 आ जाएगा, तो ये बन गया -15। अब c/a, c की जगह लगाया -15 यहाँ से, और a की जगह लगाया 1 यहाँ से, -15/1 आ गया। -15/1 क्या होता है? -15। तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो ये आपका सॉल्व हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 3x² - x - 4। a हो गया 3, b हो गया -1 क्योंकि x के आगे माइनस लगा हुआ है -1, और c हो गया -4। और सबको पता है ABC कैसे लिखते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम यहाँ पर कोई भी सरसमीका नहीं लग रही है, तो ये क्वेश्चन होगा मध्यपद तोड़कर। a और c को गुणा किया तो आंसर आए -12। अब हमें मध्यपद को इस प्रकार तोड़ना है कि इसकी गुणा तो आए -12, लेकिन जमा या घटा आए -1। यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ क्या होता है 1। तो हमने मध्यपद को इस प्रकार लिख दिया -4 + 3। -4 + 3 का मतलब क्या हुआ? -1। -4 + 3 क्या होता है? -1।
यानी कि इसकी घटा तो आ रही है -1 और -4 और 3 को गुणा करें तो क्या आएगा -12। तो इसकी गुणा आ रही है -12, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हमने इस पद को इस प्रकार तोड़ा कि इसकी घटा तो आ रही है -1 और इन दोनों की गुणा आ रही है इन दोनों की गुणा के -12 के बराबर। अब x अंदर चला गया, ये आ गया -4x, ये आ गया +3x, ये -4 उतारा, ये 3x² उतारा। अब 4 पद हो गए। अब इन दोनों पदों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर निकालिए, अंदर क्या बचा 3x - 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन है 1, क्योंकि यहाँ जो ब्रैकेट बनती है वही ब्रैकेट यहाँ बननी चाहिए। तो यही बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सिर्फ 1 बाहर निकाल देंगे। 1 बाहर निकाला तो ये सेम यही रहेगा 3x - 4। अब इधर भी 3x - 4 ब्रैकेट, इधर भी 3x - 4 ब्रैकेट। 3x - 4 को बाहर निकाला, अंदर क्या बचा x + 1। अब ये 2 टुकड़े हो गए। अब शून्यक निकालने के लिए इन दोनों टुकड़ों को 0 के बराबर करेंगे। इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। इसको 0 के बराबर कर दिया, समीकरण सॉल्व किया, -4 उधर जाके +4 हो गया, और 3 और x गुणा हो रहे हैं, तो इधर आके क्या होगा भाग, तो x का आंसर आ गया 4/3। और इधर समीकरण सॉल्व किया, +1 है, +1 उधर जाके क्या हो जाएगा -1, तो x कितना आ गया -1। अब हम संबंध स्थापित करते हैं। इसमें संबंध क्या थे, शून्यकों का योग बराबर -b/a। हाँ जी, शून्यकों का योग लिया, 4/3 शून्य का आया था एक, और दूसरा शून्य क्या आया था -1, दोनों का योग कर दिया। अब ये भिन्नों की जमा आ गई, भिन्नों की जमा करनी आपको आती है, 3 एलसीएम लेके आप कर लेना, तो आंसर आ जाएगा 1/3। अब इधर देखो, b की माइनस की जगह माइनस लगाया, b की जगह क्या लगाया, ये -1, देखिए -1 लगाया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये ऊपर आ गया +1। a की जगह क्या लगाया, ये 3 लगाया, तो आंसर आ गया 1/3। इधर भी 1/3 आ गया, इधर भी 1/3 आ गया, तो ये संबंध स्थापित हो गया। तो यानी कि हमारा जो सूत्र हमने बताया था वो सत्यापित हो गया। अब आ गया शून्यकों की गुणा। अब शून्यकों की गुणा क्या है, c/a। अब इन दोनों को गुणा कर दिया, क्या आ गया -4/3, और c की जगह क्या लगाया -4, और a की जगह 3, तो -4/3, दोनों जगह -4/3 आ गया, तो यहाँ भी हमारा संबंध स्थापित हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सूत्र दूंगी। सूत्र क्या है, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, यदि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, तो द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती, यहाँ द्विघाती लिख लीजिए, तो द्विघाती बहुपद का फार्मूला होता है बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x जमा शून्यकों की गुणा। ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है बहुत अच्छे से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ये फार्मूला याद कर लेना। अब यही फार्मूला हमारे सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का गुण, योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं दी हुई हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट करेंगे और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आप लोग खुद करोगे होमवर्क में। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट ये है योग, 1/4 और -1, ये पहले वाला योग है और दूसरे वाला गुणनफल है। हमने कुछ नहीं करना, हमने योग और गुणनफल को इस फार्मूले में डाल देना है। देखिए हमने इस फार्मूले को दोबारा से लिख दिया, द्विघाती बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुणा x जमा शून्यकों की गुणा। मैंने कुछ नहीं किया, x² की जगह x² लिखा, माइनस की जगह माइनस लिखा, शून्यकों का योग की जगह 1/4 लिख दिया, और x की जगह x लिख दिया, और प्लस की जगह प्लस लिख दिया, और गुणा की जगह -1 लिख दिया। अब ब्रैकेट हटाई, प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये आंसर आ गया x² माइनस 1/4x माइनस 1। ये हमारा आ गया द्विघाती बहुपद, जो हमारा कैसे आया है, इस फार्मूले में डालने से। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। अब देखिए अगला पार्ट भी सेम ऐसा ही है, ये योग दे रखा है वर्गमूल 2,
और 1/3 क्या दे रखा है, गुणनफल। वही फार्मूला सेम, द्विघाती बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुना x जमा शून्यकों की गुणा। इसी फार्मूले में हमने x² की जगह x² लिखा, माइनस की जगह माइनस, योग की जगह क्या लिख दिया, वर्गमूल 2, और x की जगह x आ गया, और गुणा की जगह क्या लिख दिया, 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। आपका आंसर पीछे के आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसने आगे क्या किया है, उसने पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दिया। आपको नहीं करना, आपको ऐसे ही करना है जैसे मैं करवा रही हूँ। और अगर आप पीछे आंसर देखोगे तो वो आपके आंसर से मैच नहीं होगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा आंसर भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट में योग है 0 और गुणनफल है वर्गमूल 5। हमने फिर से यही फार्मूले में डाल दिया, x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, योग की जगह 0 और x की जगह x, और प्लस की जगह प्लस, और गुणा की जगह वर्गमूल 5। ये वाला पद 0 हो गया, क्योंकि 0 गुणा x 0 होता है, तो 0 हो गया। ये बीच वाला पद हमारा 0 हो गया, तो आंसर आ गया x² प्लस वर्गमूल 5। ये हमारा आंसर आ गया। ये आंसर आपका पीछे आंसर से मैच कर रहा है। तो अब यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी के 3 पार्ट्स आप लोग होमवर्क में करेंगे। होमवर्क मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 के 4th, 5th, 6th और पार्ट करें। आपको बिल्कुल सेम इसी प्रकार करने हैं जैसे मैंने ये क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स करवाए हैं। और पीछे से अगर आंसर मैच नहीं हो रहा आपका, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूले में योग और गुणनफल डालना है बस। और सेकंड आपका पूरे पार्ट की प्रैक्टिस कॉपी में करें। आपको पूरे पार्ट की प्रैक्टिस कॉपी में करनी है इस पार्ट की, और प्रैक्टिस कॉपी में प्रैक्टिस करने के बाद ही आप ये तीनों क्वेश्चन ट्राई करना। तो आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैच हो जाएंगे, कुछ के नहीं होंगे, तो चिंता की बात कोई नहीं है, आप मत करना मैच, क्योंकि जिस प्रकार मैंने करवाया है वो बिल्कुल ठीक मेथड है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से करवाया है। ठीक है, धन्यवाद।